What's up everybody and welcome back to my channel. This is episode number 2 या पार्ट 2 कह सकते हैं ब्रांड गाइडलाइंस का। और पार्ट 1 में हमने सीखा कि व्हाट इज ब्रांड गाइडलाइंस। ठीक है, ब्रांड गाइडलाइंस एक्चुअल में होता क्या है। अगर वो पार्ट आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक करें, वो वीडियो पूरी देखें, फिर आपको समझ आएगी कि आज हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा। और जिस चीज की हम आज ब्रांड गाइडलाइंस बनाना चाह रहे हैं वो एक लोगो है। ऑब्वियसली लोगो का ही होता है, तो वो हमने खुद डिजाइन किया था और उसका जो मेथड था, जो प्रोसेस था वो लोगो बनाने का, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। उसकी हमने स्टेशनरी भी बनाई थी और वो लोगो भी क्रिएट किया था। ठीक है, तो आज हमने बनानी है लोगो गाइडलाइंस। तो ये मेरे सामने डिजिट्रॉनिक्स का लोगो है। जिनको नहीं पता कि हमने इसको कैसे डिजाइन किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके चेक करें, मजा आएगा आपको। ठीक है, तो सारा मेथड उसमें मैंने शेयर किया है, या आप कह सकते हैं लोगो डिजाइन प्रोसेस है। सो सबसे पहले ब्रांड गाइडलाइन स्टार्ट करने के लिए हम नया पेज लेते हैं। ठीक है, फाइल के मेन्यू में न्यू, और यहाँ पर ऑब्वियसली ये प्रिंट भी होनी होती है। अगर ऑनलाइन यूज करनी है तो भी ठीक है, और वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ आप इसको A4 पेज पे बनाएं। और दोनों जो है, अगर कंटेंट ज़्यादा है या कस्टमर कह रहा है मुझे ओरिएंटेशन वाइज पोर्ट्रेट में चाहिए, तो आप पोर्ट्रेट कर लें या लैंडस्केप कर लें। मुझे पर्सनली लैंडस्केप मोड ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आपका कंटेंट ज़रा इस तरीके से आ जाता है। सो हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जब हम इसको बना लेते हैं पूरे कंटेंट को या पूरी ब्रांड गाइडलाइंस को, तो फिर हम इसको एज ए PDF कस्टमर को सेंड करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगो को यहाँ पे लेके आते हैं। तो मैं इसको Ctrl+C एंड देन यहाँ पर Ctrl+V। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट पेज। और फर्स्ट पेज पे हम टेबल ऑफ कंटेंट लिखते हैं, यानी कि अपनी ये जो रूल बुक है, ये जो हम गाइडलाइन बनाने जा रहे हैं, उसके ऊपर हम बाकायदा लिखते हैं कि कौन कौन से हमने पेजेस डिज़ाइन किए हैं, उनके टाइटल्स दे देते हैं मेन पेजेस के। या यानी बेसिकली हमने बताना होता है कि पूरी बुक ये जो आप देखेंगे, आगे देखने जा रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो उन्हें थोड़ा बहुत हम लिखते होते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखेंगे। ठीक है, सो कंपनी का नाम हम ले आते हैं लोगो साइड पे, डिजिट्रॉनिक्स। ठीक है, यहाँ पे बड़ा करके लिख लेते हैं। एंड देन एक टेक्सचर हमने स्टेशनरी में यूज़ किया था, उसी टेक्सचर को मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा, यूज़ करेंगे। कॉपी कर लेते हैं इसको Ctrl+C, और यहाँ पर Ctrl+V करके मैं इसको इस जगह पे लगा देता हूँ। अब नीचे मैं यहाँ पर टाइटल दूंगा, ये है क्या चीज़। ठीक है, तो ये ब्रांड गाइडलाइंस। सो ब्रांड गाइडलाइंस का हम फॉन्ट कर लेते हैं रेगुलर। तो डिजिट्रॉनिक्स का ब्रांड गाइडलाइंस हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अब नीचे यहाँ पर हम अपना टेबल ऑफ कंटेंट लिख सकते हैं कि आप यहाँ पर बेसिकली क्या फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, और अभी जो है फिलहाल आप सिर्फ टाइटल्स लिख लें, क्योंकि हमने कौन कौन से पेजेस बनाने हैं, क्या क्या करना है, वो हम अभी डिसाइड करेंगे। यानी कि आगे जितने पेजेस होंगे, बाद में हम आके यहाँ पर कितनी लाइंस ऐड करनी है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बैक पे हम कोई ऐड करते हैं एक रेक्टेंगल और उसको पीछे ले जाते हैं। सो इसको हम ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पर रखते हैं, और इसको नीचे ले आते हैं। सो ये टोटली आपकी मर्जी है। ठीक है, ये क्रिएटिविटी जो है वो आपकी है, इंस्पिरेशन वगैरह जो भी आपने लेना है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट, और यहाँ पर जो है आपका नाम आएंगे पेजेस के, और पेज नंबर्स वगैरह जो भी आपने देने वो इजीली दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लोगो हमारा सिंपल सा था, तो ऑब्वियसली ब्रांड गाइडलाइंस भी हमारी सिंपल सी होंगी। अब आपने यहाँ पर ये देखें, ये आर्टबोर्ड टूल है और यहाँ पर न्यू का बटन है। सो A4 लैंडस्केप मोड पे था, ये देखें A4 लैंडस्केप, और यहाँ पर न्यू आर्टबोर्ड। ठीक है, न्यू आर्टबोर्ड मतलब नया पेज। यहाँ पे ये आर्टबोर्ड 1 है, वी कैन रीनेम इट, बट अगर ज़रूरत है तो कर सकते हैं, अगर नहीं ज़रूरत तो रहने दें। यहाँ पर मैं आर्टबोर्ड एक और नया ले रहा हूँ। अब इस आर्टबोर्ड पे हमने नेक्स्ट स्टेप करना है, कलर्स का बताना है या लोगो का बताना है, सिंबल्स का बताना है, तो ये आपकी चॉइस है। ठीक है, मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। ठीक है,
ब्रांड गाइडलाइंस की जगह अब यहाँ पर हम कलर्स लिखते हैं, ये जो भी आपने ऐड करना है। तो अभी यहाँ पे बेसिकली आपको मेरे लिहाज से इंट्रोडक्शन देना चाहिए कंपनी का कि वो करती क्या है कंपनी। अब यहाँ पर हमारे पास स्पेस मौजूद है, वी कैन राइट आवर टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्रांड न्यू आइडेंटिटी, ठीक है। कोई भी टाइटल आप लिख सकते हैं वैसे, जो आके रिप्रेजेंट करे कि बताए बेसिकली कि आपका ये नया लोगो है, ठीक है। सो ब्रांड न्यू आइडेंटिटी, और यहाँ पर इसको कर देते हैं थोड़ा सा बोल्ड, और टेक्स्ट ऐड करते हैं। ये हमारे पास आ गया जी इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा नीचे करते हैं और कलर जो है हम इसको देते हैं ग्रे, ठीक है। इतना भी ग्रे नहीं करना कि वो रीडेबल ना रहे, और ये चीज़ जो है हम इसको बकायदा ऐसे ही लेके चलेंगे, ठीक है। ये टेक्सचर यहाँ पे ऐड कर दिया, प्लस वी कैन ऐड एनी पेज नंबर हेयर, किसी भी स्टाइल में दे सकते हैं। सो आई गोइंग टू ऐड समथिंग लाइक दिस, सो ये आपका आ गया जी पेज 1। अब हमने बनाना है नेक्स्ट पेज। उसी तरह हम इसकी कॉपी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं आप यहां से नया पेज लें। थर्ड पेज आ गया, इसी की कॉपी उठाएं सबकी, और इसको रख के ऑल्ट का बटन प्रेस करना है, और ये सारा कंटेंट उठा के हमने इस तरफ लगा देना है। नहीं जी, याद रहे आप अपने गाइडलाइंस ऑन कर लें, ठीक है। और ये पेज 2 आ गया। तो सबसे पहले आता है प्राइमरी लोगो, ठीक है। और आई थिंक आई शुड रिड्यूस द साइज ऑफ दीज टाइटल्स। सबको सिलेक्ट कर यहाँ पर हम दे देते हैं इसको 36 इज फाइन, 36, और यहाँ पर उनकी अलाइनमेंट ऊपर कर देते हैं सबकी। अब ठीक है, सो ये प्राइमरी लोगो आ गया, ठीक है। और प्राइमरी लोगो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं विद कलर्स। तो ये अभी यहाँ पर हम अपना लोगो, जो मेन लोगो होगा वो शेयर करेंगे, और उसको हम करेंगे विद कलर्स, ठीक है। ये देखें, तो इसको हम करते हैं यहाँ से रिमूव, यानी जो कंटेंट था, और ये इसी तरह रहेगा, ठीक है। और अगर आप कोई पैटर्न वगैरह नहीं दिखाना चाहते तो भी ठीक है। तो अभी बेसिकली हम इस स्लाइड के ऊपर अपना सिर्फ लोगो शो करवाएंगे। एक और चीज़ यहाँ पे है कि अगर आप थीम मैच करना चाह रहे हैं इस तरह तो भी ठीक है, नहीं करना चाह रहे हैं फिर भी ठीक है। मसलन अब बेसिकली ये सारा फोकस मेरा उस टाइटल के ऊपर जा रहा है, सो हम इसको रिमूव करते हैं, और यहाँ पर जो टेक्स्ट था उसका कलर करते हैं यहाँ पर, और इसका साइज कम कर लेते हैं जितना ये पेज 2 था, और इसी के बराबर कर लेते हैं अपने टेक्स्ट को, ठीक है। और इसको यहाँ पे ले आते हैं साइड पे। ये आ गया प्राइमरी लोगो विद कलर्स, और ये बेसिकली आपने उतनी राइटिंग कर ली कि वो रीडेबल हो, जैसे 9-10 का फॉन्ट इज इनफ। और अपना लोगो जो है यहाँ पे ऊपर फिट कर लेते हैं, साइज बड़ा कर लें थोड़ा सा। लें जी, ये हमारा आ गया पेज 2, जिसके ऊपर हमने प्राइमरी लोगो दिखाया विद कलर्स। सो प्राइमरी लोगो हमने लगा लिया है, अब हम लगाएंगे लोगो के कलर्स, ठीक है। कलर्स लगाने के बाद फिर हम यूजेज लगाएंगे। तो कलर्स लगाते हैं और स्लाइड लेते हैं नई, ठीक है। स्लाइड कह सकते हैं, आर्ट बोर्ड कह सकते हैं। यहाँ पर हमने आर्ट बोर्ड नंबर 4 ली है, और इसी की उठा के कॉपीज कर लेते हैं इस तरफ, ठीक है। और अब हम लेते हैं प्राइमरी लोगो विद, अब यहाँ पे सिंगल कलर लिख सकते हैं, मोनो कलर्स लिख लें, मोनो भी सिंगल को ही कहते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर प्राइमरी लोगो का कलर हम कर देंगे यहाँ से ब्लैक, ठीक है। ये एक वर्जन हमने कलरफुल दिखाया था, और एक वर्जन हमने ब्लैक दिखा दिया। नेक्स्ट चलते हैं जी, ये यहाँ पर पेज नंबर आप चेंज करते रहें, ज़्यादा बेहतर है। इससे नेक्स्ट स्लाइड में हम जो है आइकन को अलग-अलग दिखाते हैं कि ब्लू में अकेला आइकन कैसा दिखेगा, और उसके बाद ब्लैक में कैसा दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद हम कलर्स भी दिखा सकते हैं, सो इकट्ठा भी दिखा सकते हैं। तो हम इकट्ठा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब हम कलर्स के साथ प्ले करते हैं। तो यहाँ पर इसकी एज यूजुअल, ठीक है, हम 3-4 इकट्ठे आर्टबोर्ड्स ले लेते हैं। ये हमने ले लिया, और बाद में हम इसकी तरतीब भी लगा सकते हैं, ठीक है, इनको अरेंज भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर रखा, इसकी कॉपी ली,
एंड वी कैन चेंज द टाइटल एज वेल। तो ये टाइटल्स जो हैं इनके हम बाद में चेंज करते हैं, पहले हम अपनी प्रेजेंटेशंस तैयार कर लेते हैं। सो इसको अनग्रुप किया मैंने और अब आते हैं जी कलर्स की तरफ। तो बेसिकली हमने लोगो में 2 कलर्स यूज़ किए, तो इस कलर को जो है यूज़ करना फजूल है। अब हमने कलर्स लिखने हैं, जो कोड हमने यूज़ किए हैं, बेसिकली जो कलर्स यूज़ किए हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो उसके लिए छोटे छोटे बॉक्सेस बनाते हैं। सबसे पहले ये, और इसके बाद ऑल्ट का बटन प्रेस करके दिस। अब यहाँ पर पहले CMY के देते हैं, फिर RGB और फिर हेक्सा, और जो भी आपने कलर्स कोड बताने वो हम इजीली बता सकते हैं। सबसे पहले CMY के, अब यहाँ पर हमने अपने CMY के कोड देने, और वो कैसे लेने हैं, आपने अपने कलर को पिक करना है, डबल क्लिक करेंगे इस पैलेट के ऊपर, और ये देखें यहाँ पर RGB की वैल्यू, और यहाँ पर हमारे पास सियान, मजेंटा, येलो और की ब्लैक की वैल्यूज हैं। ठीक है, तो अब इकट्ठी भी लिख सकते हैं और मसलन अलग भी लिख सकते हैं। ये हमारे आगे कलर्स, यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्राइमरी कलर्स। इन दोनों को ग्रुप कर लें और यहाँ से हम इसको सेंटर कर लेते हैं। प्लस हम ऐसे भी बता सकते हैं कि इनको अगली स्लाइड पर रखा और यहाँ पर आपने इसको ऊपर कर दिया। ठीक है, ऊपर करने के बाद जो हमारा मेन लोगो था उसको यहाँ पर रखा और इसको ऐसे सेंटर कर दिया। वी कैन आल्सो ग्रुप इट, और इसको भी सेंटर कर देते हैं, इसको भी सेंटर कर देते हैं। और इन प्राइमरी कलर्स को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लोगो कलर्स या जो टाइटल आपने देना वो हम ऊपर या नीचे कहीं भी दे सकते हैं। सो ये रिवर्स अगर हम करें, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमारा जो कलर रिवर्स के ऊपर कैसा दिखेगा। ठीक है, यानी कि इनको ऊपर करते हैं, इसको नीचे करते हैं, इसको सेंटर और इसको भी सेंटर, और साइज जो है वो हम 20 कर देते हैं। लें जी, दीज आर आर रिवर्स आउट कलर्स। अब नेक्स्ट पेज पे हमने बताना है कि लोगों की जो स्पेसिंग है साइडों से वो कितनी होनी चाहिए, यानी एक्सक्लूजन एरिया आप कह सकते हैं, या यानी कि अगर हम आइकन को यूज़ करें फॉर सोशल मीडिया पर्पज, यानी उनकी DP वगैरह पे लगाना है या लोगो किसी बैनर पे लगाना है, तो कम से कम साइडों पे कंटेंट की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। ठीक है, यानी एक दूसरे के ऊपर टेक्स्ट ओवरलैप ना कर रहा हो या कोई इस तरह की, तो उसके लिए हम जो एक चीज़ गाइडलाइन बता देते हैं कि यहाँ पर इतनी लोगों की स्पेसिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हम लोगों की कॉपी लेके आते हैं और इसके बिल्कुल एक्यूरेट रख के हम यहाँ पे ये देखें, ये इसके यहाँ पर बैक पे ले जाते हैं इसको। ठीक है, ये एरिया वो है जो आपका बिल्कुल एक्यूरेट बैठा है कि जहां पर लोगो फिट हुआ है। सो इसको हम कर देते हैं यहाँ पर कोई और कलर कर देते हैं, फिलहाल लाइट सा ग्रे कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये दिखे बाकायदा, क्योंकि ये एरिया हमने वैसे वाइट छोड़ना होता है। इसके साइडों पे जो एरिया हम यूज़ करेंगे उसका कलर हम कोई भी कर सकते हैं। अब इसके साइडों पे हम स्पेसिंग लगाते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि एक इतनी सी स्पेस जो है वो साइडों पे रहे। ठीक है, और इसको हम लाइक स्ट्रोक का कलर दे देते हैं ग्रे, इस तरह। ठीक है, एंड इधर से भी रहे ऐसे, ऊपर से भी रहे, और इसको कॉपी लेके इधर से ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, मसलन अब देखें, कंसेप्ट समझ लें। ये जो लोगो होगा हमारा, इसका इतना इतना बेसिकली ये यूज होगा। ठीक है, यानी कि इनको सेलेक्ट करेंगे, इसके साइडों पे इतनी स्पेसिंग होनी चाहिए और कंटेंट फिर हमारा इधर
साइडों पे आ जाता है, ठीक है, आ सकता है। यानी कि इर्द गिर्द जो थोड़ी ब्रीथिंग स्पेस होनी चाहिए लोगों को विजिबल करवाने के लिए, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। सो ये मैं इसको कर लेता हूँ अब कॉपी पेस्ट, ठीक है, और इसमें कलर फिल कर देंगे। सो कंट्रोल C एंड कंट्रोल F, और यहाँ पे इसके ये हमने ऐड कर दिया है। इसी तरह कंट्रोल C एंड कंट्रोल F। ठीक है जी, अब जो हमने रेक्टेंगल्स लगा लिए हैं उनके ऊपर कलर कर देते हैं लाइट सा, ग्रे कर दें, जो भी आपने कलर करना है कर सकते हैं। ठीक है, इसको बैक पे फेंकते हैं और इसका कलर उठा के ये और ये एंड देन ये, सो इन सब को उठा के राइट क्लिक करके अरेंज और सेंड टू बैक, ठीक है, ये आ गया। अब हमारे जो सेंटर वाला है एक बॉक्स था हमने लगाया, उसको हम डिलीट कर देंगे और इनको हम दे देंगे डॉटेड स्टाइल। तो वो कैसे देना है, स्ट्रोक पे जाएंगे, स्ट्रोक पे जाने के बाद सबसे पहले स्ट्रोक थोड़ा सा पतला करते हैं और यहाँ पर स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ये स्ट्रोक का पैनल आ जाएगा, डैश लाइन ऑन कर देनी है और यहाँ पर 12 डैश की बजाय हम कम कर देते हैं, जैसे 2 डैशेस इज फाइन। तो ये देखें हमारे डैशेस बन गए, ठीक है। प्लस वी कैन आल्सो लाइक लाइंस लगा सकते हैं, अगर आप लाइंस लगाना चाहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन फिलहाल इतना काफ़ी है। ऑल्सो हम यहाँ पर कोई वैल्यू पुट करनी है, लाइक कितना बॉक्सेस एक पिक्सल साइडों पे करनी है तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतना फिलहाल फाइन है, ठीक है। ये ठीक हो गया, बन गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका पेज उठाना है और ये इधर ले जाना है और इसको हम कर लेते हैं ग्रुप। थोड़ी सी डिटेल लिख लेते हैं जी, यहाँ पर क्लिक को ड्रैग करें, ठीक है, एंड यहाँ पर लिख दें बकायदा कि मेक श्योर ऑन द लोगो, कि ये जो आप टेक्स्ट वगैरह कोई भी चीज़ देंगे तो हमारे जो डिज़ाइन के जो बॉर्डर हमने दिए हैं, जो स्पेसिंग दी है, उसको क्रॉस ना करे, बेसिकली ये मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। सो यहाँ पर हमने इसका टेक्स्ट छोटा कर देते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं कि जो डिज़ाइन के साइडों पर ये स्पेसिंग लाजमी होनी चाहिए ताकि डिज़ाइन आपका या लोगो आपका डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है, फ्री फॉर्म डिस्ट्रैक्शन हो। तो हम वो भी कुछ ऐसा लिख सकते हैं, द मार्क। तो इस तरह जो है हम अपना बेसिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं हर पॉइंट को कि हमने ये जो चीज़ बनाई है वो क्यों बनाई है। अब हमारा जो है वो यूजेज आ गया, ठीक है। अब इसको उठाते हैं ये वाली चीज़ों को और यहाँ पर यूजेज करते हैं। सो यहाँ पे लोगो यूजेज। अब इसमें क्या करना होता है कि हमने बताना है कि लोगो कैसे यूज़ करें और कैसे ना यूज़ करें। तो अपना लोगो यहाँ पर ले आते हैं और इसको रखते हैं इधर, ठीक है, और इसकी लेते हैं 2 कॉपीज। एक हम कर देंगे डिस्टॉर्ट ऐसे और एक हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। सो दीज आर द डिजाइन्स जो कि आपने, ये करेक्ट वे है तो आपने क्या लिखना है, यहाँ पर ऊपर एक टिक का आइकन बना देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर पहले X और इसका कलर कर देते हैं रेड। ठीक है जी, ये इनकरेक्ट वेज है। अब यहाँ पर अगर टिक बनाना चाहते हैं तो भी ठीक है। टिक कैसे बनाएंगे, ये करेक्ट थी, ठीक है। इसके अलाइन कर दें और इसका कलर जो है वो हम ग्रीन कर देते हैं। ग्रीन मतलब सही है, ठीक है। रेड मीन खतरा, ग्रीन मतलब ग्रीन सिग्नल है। सो अब ये आ गया जी हमारा फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे बेसिकली लिख भी सकते हैं साथ साथ कि फॉर्मेशन हमारी कैसी होगी। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट के इसी की कॉपी लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 2-3 कॉपीज ऐड कर लेते हैं। लेकिन लाइक साइज कम कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं इतना बड़ा हो क्योंकि यहाँ पे हमने टाइटल लिखना है।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जी डू नॉट डिस्टोर्ट, ठीक है, और बाकायदा और हेडिंग्स लिख सकते हैं, डू नॉट डिस्टोर्ट और डू नॉट चेंज द एंगल्स। सो ये यहाँ पर बेसिकली इनको बता सकते हैं कि डिटेल से बता सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक टाइटल लिखें, एक भी लिखना है वर्ड तो वो भी ठीक है। और अगर आपने लाइन कोई बकायदा लिखनी है एक्सप्लेन करने के लिए कि हमने लोगोस जो हैं किस तरह यूज करने हैं, तो अपना लोगो कैसे यूज करना, तो वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली पेज नंबर्स अभी हम चेंज नहीं कर रहे, बाद में करते हैं। अब हम एक और पेज लेते हैं और इधर हम रखेंगे बैकग्राउंड्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर लोगो लेके आएंगे, ठीक है, और बैकग्राउंड्स लगा लेते हैं। वाइट के ऊपर कैसा लगेगा, अच्छा दिखेगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे एक हल्का सा बॉर्डर लगा देते हैं ताकि वो क्लियर हो के वाइट के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। ब्लैक के ऊपर आपका कलर कैसा दिखेगा, तो ब्लैक के ऊपर आपका ये वाला वर्जन अच्छा लगेगा। प्लस और डार्क कलर भी हो ब्लू वाला, तो उसके ऊपर आपका वाइट अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर हमने ये इस तरह यूज करना है और ये हम लाइक ब्लू करके कलर ऊपर ग्रे कर दें तो कैसा दिखेगा, ठीक है, ये अच्छा नहीं लग रहा। सो इस तरह हम डिफरेंट कलर्स जो आपकी ब्रांडिंग के रेलिवेंट है वो यूज करके हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कलर कर देता हूँ रेड, सही है, और ये कलर कर देता हूँ ब्लैक, तो ये हमारे ब्रांड के कलर्स नहीं है। तो इसी तरह बैकग्राउंड अगर हम रेड कर दें, लोगो ऊपर लगा दें ऐसा, और इसके अलावा यहाँ पर कोई और दुनिया से अलग हटके कलर्स ले आते हैं, तो वो, तो इस तरह हम बता सकते हैं उनको, ठीक है। वही हमारे जो क्रॉस का और जो टिक का आइकन था उसको हम यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, यहाँ पर नुक्कर पे लगा देते हैं, ये छोटा कर लेते हैं और इसको छोटा कर लेते हैं। जो करेक्ट हैं वो हम ग्रीन सारे कर देते हैं। सो ऑलमोस्ट हमारी जो ब्रांडिंग है वो कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। अब मैंने बहुत ज़्यादा कलर्स लगा लिए, आप कम लगाएं, ज़्यादा बेहतर है। 2-4 दिखा दें जो आपकी ब्रांडिंग के रेलिवेंट है, बाकी जो है आप दिखा सकते हैं कि इन कलर्स में जो आपका लोगो अच्छा नहीं लगने वाला, तो वो चीज़ आप एक्सप्लेन कर दें ज़्यादा। अब हम लेते हैं एक और आर्ट बोर्ड और फिर फाइनल करते हैं। और यहाँ पर देखें आपके पास रीअरेंज का है ऑप्शन, तो क्लिक करेंगे और कॉलम्स कितने लेने हैं आपने, 4 कॉलम्स, स्पेसिंग कितनी करनी है 20, और ओके प्रेस कर दें, ठीक है। सो इस तरह आपके आर्ट बोर्ड्स जो हैं वो तरतीब लग गए। अब हमने करनी है टाइपोग्राफी, ठीक है। सो हम करेंगे कॉपी, यहाँ पे इसकी लेगी कॉपी और यहाँ पर रखेंगे टाइपोग्राफी, ठीक है जी। और जो लोगों के अंदर हमने टाइप यूज किया है उसका हम यहाँ पे नाम लिखेंगे, फॉन्ट नेम, तो ये आपके आ गई टाइपोग्राफी, ठीक है। फॉन्ट नेम ये और कलर्स, इफ यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ योर फॉन्ट तो भी कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट टू लाइक ब्रांडिंग टच। और ये यहाँ पे हम इसका चेंज करेंगे। सो टोटल हो गए हमारे 10 पेजेस। आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं, और भी चीजें अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी जो हमने बनाई है लोगो गाइडलाइन है, यानी कि आपने किसी क्लाइंट के लिए लोगो बनाया है और उसने कहा कि जी मुझे ब्रांड गाइडलाइन चाहिए, तो ये प्रोसीजर है सारा, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने टेबल ऑफ कंटेंट अभी लिखना है हमने, ठीक है, वो हम लिख लेते हैं। फिर हम
उस कंपनी का नाम लिखेंगे, फिर हम इंट्रोडक्शन पे आ जाएंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने बता दिया कि लोगो क्या करता है, कैसे बनाया हमने और क्या क्या प्रेजेंट करता है, वो चीज़ें बता सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम प्राइमरी लोगो दिखाएंगे विद कलर्स, और फिर प्राइमरी लोगो विद मोनो कलर्स या सिंगल कलर्स, ब्लैक या प्राइमरी कलर्स जिसे कह सकते हैं कि जो भी हमने ब्लैक एंड व्हाइट रखा है, ठीक है, वो करवा सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे नीचे बेसिक कलर्स दिखा दिए कौन से हैं, ठीक है। एंड देन हमारे पास आ गया जी यहाँ पर नीचे रिवर्स आउट कलर्स, यानी कि एक दूसरे के रिवर्स पे कैसे दिखेंगे, तो हमें ऑब्वियसली वाइट करना पड़ेगा इनको। और फिर हमें यहाँ पर स्पेसिंग बतानी होगी कि कोई लोगो आपका डिस्ट्रैक्ट ना हो, ऊपर ओवरलैप ना करे कोई कंटेंट, तो एक दूसरे की हदूद को क्रॉस ना करे कंटेंट और लोगो। तो वो चीज़ें हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। प्लस हमने बताया कि आपका जो लोगो यूजेज है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास डू नॉट डिस्टोर्ट, डू नॉट चेंज द एंगल्स, डू नॉट चेंज द साइजेस, तो किस हद तक हम कर सकते हैं वो चीज़ें हमने बताई हैं। एंड यस वी कैन मेक दीज आइकन्स मोर ब्यूटीफुल। अभी तो बड़े अजीब से लग रहे हैं। यहाँ पे हमने बैकग्राउंड्स बता दिए, कौन से बैकग्राउंड जो है वो चल सकते हैं, कौन से नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आपने रेड के ऊपर भी यूज करना है तो वो हम यहाँ पर टिक मार्क लगा देंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये सही है, वैसे ये भी सही लग रहा है, लेकिन ये हमारी ब्रांड के कलर्स नहीं है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सिर्फ हमारे ब्रांड के कलर्स ही यूज करें और कोई ना करें, ठीक है। फिर एंड पे आता है टाइपोग्राफी। और अगर आप स्टेशनरी और ये चीज़ें अगर आपने बनाई हैं तो फिर हम उसको और एक तो पेजेस ऐड करके हम सिंपली इसको ऐड कर देंगे। अब हमने अपना क्या करना है यहाँ पर, पेज 1, पेज 2, ठीक है, और पेज 3, या आप पेज की बजाय आप यहाँ पे लिखें इंट्रो, ठीक है, इंट्रोडक्शन, और इसको हमने कर दिया बड़ा कर देते हैं, जितना भी करना है। सो ये पेज 2 को हम यहाँ से डिलीट करके, ठीक है, ये कॉपी लेंगे और ये हमने रख दिया। पेज 1 पे इंट्रोडक्शन आ गया, पेज 2 यानी सेकंड पे आ गए हमारे, इसको हम फिर रिमूव कर देंगे ना। प्राइमरी कलर्स, यहाँ पे 2, तो हमने जी टेबल ऑफ कंटेंट भी ऐड कर दी है, ठीक है। अब हमारी बारी जो है वो इस कंटेंट को सेव करने की। अगर आपने इमेजेस यूज करने अपनी वेब की या बिहास के ऊपर, तो फाइल एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज, यानी वेबसाइट और बिहास वगैरह के लिए प्रोजेक्ट आपने एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ से जेपीजी करेंगे, यूज आर्टबोर्ड, फिर एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर कस्टमर को सेंड करनी है तो फिर हम जाएंगे फाइल, सेव एज, और यहाँ पर जाके पीडीएफ, और इसको सेव कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर सेव पीडीएफ। अब हम जाके अपनी पीडीएफ ओपन करते हैं। तो ये रही जी आपकी ब्रांड गाइडलाइंस इन पीडीएफ फॉर्मेट। और अगर मैं ड्रैग करूं तो देखें क्या फील आ रही है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। सो आवर ब्रांड गाइडलाइन इज रेडी। तो जो चीज़ें हमने बनाई हैं वो टोटल एक पीडीएफ फॉर्म में आ गई है। आप इसको कस्टमर को सेंड कर सकते हैं, जहाँ भी डिलीवर करना चाहते हैं कर सकते हैं। और अगर आप इसको बिहास का एक बना के अपना जो ब्रांड गाइडलाइंस रखना चाहते हैं एज ए पोर्टफोलियो, तो आप उसको जेपीजीज में सेव करें और वहाँ पर अपलोड करें। ये जो थी ब्रांड गाइडलाइंस, ये बहुत सिंपल थी। आप इसे और मिर्च मसाला ऐड करके ज़बरदस्त किस्म की बना सकती हैं, ठीक है। लेकिन मैंने जस्ट अपनी लोगों की सिंपलिसिटी और स्टेशनरी की सिंपलिसिटी देखते हुए, ठीक है, वो कितने सिंपल थे, उसी तरह मैंने अपनी ब्रांड गाइडलाइंस बनाई। और ये अमूमन होती भी सिंपल ही है, ज़्यादा शशके नहीं ऐड करते कि आपने कोई फैक्ट्स वगैरह पेजेस पे ऐड कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल होती ताकि लोगों को या आपकी कंपनी वालों को जिन्होंने प्रोफाइल वगैरह ये किसी को सेंड करनी है या वेबसाइट पर लगानी है तो जल्दी समझ आ जाए देखने वाले को, ठीक है।
तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा कि ब्रांड गाइडलाइंस कैसे बनाते हैं, ठीक है, फॉर ए लोगो डिजाइन या फॉर अ कंपनी। और ये लोगो डिजाइन मैंने कुछ दिन पहले एक लोगो डिजाइन प्रोसेस की वीडियो बनाई थी, उसमें बनाया था, और ये फाइनल करके हमने फिर उसका कार्ड, लेटर हेड और बाकी जो इन्वेलप था वो डिजाइन किया था। वो सब वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आई बटन में भी मैं ऐड कर दूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप जब वो वीडियोस देखना शुरू करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मटेरियल मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आप किस तरह एक लोगो को, एक लोगो डिस्क्रिप्शन को देखकर लोगोज, फिर ब्रांडिंग और फिर ब्रांड गाइडलाइंस बना सकते हैं। ठीक है जी, तो इस वीडियो को फिर लाइक कर दें, लाइक तो बनता है, ठीक है, शेयर कर दें और शेयर किया करें यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। एंड देन सब्सक्राइब कर लें जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन लाजमी दबाया करें साथ सब्सक्राइब करते हुए कल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो यार। जितने लोगों को बताओगे, ये मटेरियल बहुत मेहनत लगती है, कम से कम मेरे तकरीबन 4 से 5 घंटे लगे इस वीडियो को बनाने में, ठीक है, तो काइंडली शेयर करें। थैंक यू सो मच।